कक्षा 12 के प्रिय छात्र छात्राओं, हम लोगों ने गद्य का एक पाठ, पद्य का एक पाठ, संस्कृत का एक पाठ और एक कहानी, इतनी चीज़ों का अध्ययन कर लिया है। आज हम फिर चल रहे हैं पद्य का एक नया पाठ लेकर के। और किताब खोल लीजिए और देखिए, बहुत ही रोचक पाठ है। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित एक महाकाव्य है साकेत। उसी साकेत का एक ये अंश है, आपके किताब में संकलित किया गया है कैकेयी का अनुताप शीर्षक से। सुन लीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप शीर्षक है। वैसे ये गुप्त जी के महाकाव्य साकेत का एक छोटा सा अंश है, आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। आप इसके पहले हरिऔध जी का प्रिय प्रवास पढ़ चुके हैं, पवन दूतिका वाला, वो भी एक महाकाव्य था, प्रिय प्रवास। और अब दूसरा महाकाव्य का एक अंश पढ़ने आप जा रहे हैं साकेत का, जिसका शीर्षक है आपके पुस्तक में कैकेयी का अनुताप। देखिए, ये मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य के एक बहुत ही विलक्षण कवियों में से इनकी गणना होती है और इनको राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। राष्ट्र कवि भी इनको कहा गया है। तो ये प्रसंग लंबा है, थोड़ा से इसका हम प्रसंग आपको बताए दे रहे हैं, तो आपको इसकी व्याख्या, इसका अर्थ समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। शीर्षक है कैकेयी का अनुताप। अब थोड़ा रामचरितमानस की तरफ चलना पड़ेगा, रामायण की तरफ चलना पड़ेगा, राम कथा की ओर आपको चलना पड़ेगा। तमाम छात्र ऐसे होंगे जो राम की कथा का जिनको ज्ञान भी होगा, कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जिनको बहुत गहराई से ज्ञान न होगा। राम कथा या रामायण जो है, उसमें पूरे राम का वर्णन जहाँ जहाँ किया गया वही राम कथा है, बहुत लंबी कथा है। तो उसमें कैकेयी का अनुताप आपके जो किताब में शीर्षक दिया गया, कैकेयी का अनुताप माने पश्चाताप। कैकेयी पश्चाताप कर रही है। कैकेयी कौन थी, थोड़ा आइए पीछे में थोड़ा आपको ले चल रहे हैं। इसको शुरू करने के पहले राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो राजा दशरथ ने एक प्रसंग बस अपनी रानी कैकेयी को उन्होंने 2 वरदान देने के लिए कह दिया था। वैसे कैकेयी की वो सबसे अधिक चाहते भी थे। तो कैकेयी ने समय आने पर राजा दशरथ से उन दोनों वरदानों को मांगा। पहला वरदान था राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, और दूसरा वरदान था अपने पुत्र भरत को अयोध्या की राजगद्दी। 2 वरदान मांग लिए कैकेयी। दशरथ जी वचनबद्ध थे पहले से, वरदान तो उन्होंने दिया कि ठीक है, मैंने कहा था तुमको, मैं जो कह देता हूँ वो करता हूँ, वरदान दिया जाओ, लेकिन ये कि विचार फिर से कर लो, राम को वनवास मत भेजो। कैकेयी नहीं मानी। बहरहाल राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा मान करके वो 14 साल के लिए लक्ष्मण के और सीता के साथ वनवास चले गए। भरत जब सुनते हैं, कैकेयी के पुत्र भरत जब सुनते हैं कि राम को मेरी माँ ने 14 साल के लिए वनवास भिजवा दिया और मुझको अयोध्या का राजा बना दिया, तो अपनी माँ पर बहुत नाराज होते हैं और वो कहते हैं कि मैं अयोध्या में राज्य नहीं करूँगा, मैं अपने बड़े भाई राम के पास जंगल में जाऊँगा जहाँ वो इस समय है, और उनको मना करके, निवेदन करके, विनती करके उनको लाऊंगा अयोध्या में और ला करके सिंहासन पर बैठाऊंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। तो भरत जो है वो अपने पूरी गांव के, अयोध्यापुरी के लोगों को लेकर के, साथ में कैकेयी भी है, सब माताएं भी हैं, ये वशिष्ठ जी भी हैं, सब मंत्री भी हैं, भरत भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं, सब लोग चल देते हैं राम को मनाने के लिए जंगल। और राम इस समय है कहाँ, चित्रकूट में। तो कैकेयी भी साथ में है। कैकेयी अब पश्चाताप कर रही है कि मैंने कहाँ से इस तरह का काम किया। लोग बड़ी मेरी निंदा कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि कैकेयी की वजह से ही राजा दशरथ की मृत्यु हुई
राम को वनवास जाना पड़ा और पूरा संसार जो है मेरे ऊपर दोष लगा रहा है। अब वो अपने किए हुए कर्मों पर पछता रही है, पछतावा उसको हो रहा है, पश्चाताप कर रही है। इसी को कवि गुप्त जी ने कैकेयी का अनुताप शीर्षक दिया है और पूरी कहानी इसी में से लिखा है। अब जब राम को मनाने के लिए भरत जी पहुंच जाते हैं तो जिस कुटिया में राम रह रहे हैं जंगल में लक्ष्मण सीता के साथ, वहां जब पहुंच जाते हैं तो सब लोग बैठ जाते हैं। अब बातचीत अभी होनी है, बहुत लंबी वार्ता होनी है, बहुत लोग हैं क्योंकि अच्छा खासा समाज है। भरत जी के साथ गया था राम को मनाने के लिए, तो अब यहीं से प्रसंग शुरू हो रहा है। अब आइए देखिए। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भया तुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंधी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वो चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। बहुत बढ़िया कविता है, गीत छंद में लिखी गई कविता है, खड़ी बोली सरल भाषा में है, गीत छंद में महाकाव्य है, आप पढ़ने जा रहे हैं। तदनंतर माने इसके बाद, तदनंतर माने इसके बाद, बैठी सभा उटज के आगे। उटज माने होता है कुटिया, कुटी, राम की पर्ण कुटी जो राम बनाए हुए थे। भगवान राम जंगल में जिस कुटी में रहते थे, वो कुटी काहे की बनी हुई थी? वो सीमेंटेड नहीं थी, वो ईंट पत्थर की बनी हुई नहीं थी, पत्तों की पर्ण कुटी थी। घास फूस और पत्तों से छा करके उसको रहने के लिए बना लिया था, तो उसको उटज कहा गया है। उटज माने कुटी। इसके बाद थोड़ा कल्पना कीजिए, अपने मन में एक खाका तैयार कीजिए, एक कल्पना करके अपने मन में एक मानचित्र तैयार कीजिए कि एक कुटी बनी हुई है, जंगल है और एक कुटी है, टूटी फूटी कुटिया है घास फूस की, उस और शाम का समय है, रात हो गई है, चांदनी रात है और उस कुटी के सामने बहुत से लोग बैठ जाते हैं। एक मीटिंग होने जा रही है, एक सभा होने जा रही है। कल्पना कर लीजिए अपने मन में और तब देखिए इसका अर्थ आना शुरू हो जाएगा। तदनंतर इसके बाद बैठी सभा उटज के आगे। उटज माने कुटी के आगे सभा बैठ गई। किसकी सभा थी? भरत जी की, राम की सभा होने जा रही है, एक मीटिंग, एक बैठक होने जा रही है। पूरी की पूरी सभा जो है राम की कुटिया के सामने बैठ गई। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले, नीले रंग के बितान माने तंबू, बितान माने तंबू, टेंट जिसको बोलते हैं आप लोग, के तले माने नीचे, दीप बहु जागे, बहुत से दीपक जल रहे थे। नीले तंबू के नीचे बहुत से दीपक जल रहे थे। ये क्या है भाई? नीला तंबू, उस समय कोई टेंट हाउस तो वहाँ था नहीं कि राम ने भरत के लिए टेंट लगवा दिया हो, नीले रंग का टेंट, और उसमें तमाम वो झालर वगैरह और जो ये हाइड्रोजन वगैरह होते हैं सब लगवा दिया हो। इसका मतलब ये तो होता नहीं है, फिर क्या होता है? सोचिए, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। ये आकाश जो है ये बितान है। आप बैठिए देखिए, ऊपर तंबू की तरह आकाश बना हुआ है, इसको बितान कभी नहीं कह दिया है। रंग इसका वैसा है, नीला है, नीला बितान, नीले आकाश के तले माने नीचे। दीप बहु जागे, बहुत से दीपक जल रहे थे। दीपक क्या जल रहे थे? तारे। रात में जब आकाश साफ रहता है तो बहुत से तारे दिखाई पड़ा करते हैं, तो कभी इनको दीपक कहता है। जिस प्रकार से नीले तंबू के नीचे बहुत से दीपक जला दिए जाते हैं, जगमगाया करते हैं, बड़ा सुंदर लगा करता है, उसी प्रकार नील गगन में बहुत से तारे चमचमा रहे थे, जगमगा रहे थे। प्राकृतिक वर्णन है इसमें। यहाँ पर गुप्त जी वहाँ राम की कुटिया का और जंगल का जो एक सुरम्य प्राकृतिक छटा वहाँ पर थी, उसका वर्णन अपनी लेखनी से यहाँ पर कर रहे हैं। तो कुटिया के सामने सभा बैठ गई और नीले आकाश में तमाम तरह के जो तारे थे वो जगमगा रहे थे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे। टकटकी, टकटकी लगाना क्या होता है? टकटकी लगाना माने देखना, लेकिन देखने, अगर देखना कह दिया जाए तो टकटकी का पूरा अर्थ देखना नहीं दे पाएगा। टकटकी लगाने माने होता है एकटक देखते रहना, पलक न झपके, पलक न झपके। पलक अगर झपक रही तब तो आप देख रहे हैं, और अगर पलक नहीं झपक रही है, पलक नहीं गिर रही है, एकटक आप देख रहे हैं, उसको कहता है टकटकी लगाए। तो टकटकी लगाए हुए थे कौन? नयन, आँखें,
आँखों की टकटकी लगाए हुए थे। कौन? सुरों के थे वे। सुरों माने देवताओं की आँखों की टकटकी लगी हुई, अर्थात देवता लोग अपनी आँखों को गड़ाए हुए थे। ये क्या चीज़ है? इसका मतलब देवता से क्या मतलब, इसका लेना देना भाई? राम की मीटिंग हो रही है, भरत जी मनाने गए हैं, देवता यहाँ कहाँ से आ गए? देवताओं का ही तो पूरा इसमें कमाल था। राम को जंगल भेजने में या पूरी, देखिए ये जो पटकथा, ये कोई एक दिन में, अयोध्या की घटना कोई एक दिन की घटना नहीं है। इसका बहुत लंबा पुराना इतिहास है। इसकी पटकथा कई शताब्दियों, कई युगों पहले लिखी जा चुकी थी, वही अब उद्घाटित हो रही थी। तो देवता लोग, कभी बुद्ध जी कल्पना करते हैं कि जो वो आकाश में दीपक जल रहे थे, वो दीपक, वो तारे नहीं थे, वो ऊपर से, आकाश के ऊपर से देवता लोग आंखें गड़ाए हुए थे, इस सभा को देख रहे थे कि इस सभा में मीटिंग होने जा रही है। देखिए भरत जी मनाने राम को आए हुए हैं, क्या रिजल्ट होता है, क्या होने वाला है, राम जाते हैं कि नहीं जाते हैं अयोध्या वापस। इसी की बात को लेकर के देवता लोग, जितने भी देवता थे, वो आकाश में ऊपर टकटकी लगाए हुए थे, लगातार देख रहे थे। उसी का उपमा दे दिया है गुप्त जी ने तारों से, कि आकाश के जो नीले आकाश में तारे दिखाई पड़ रहे थे, वो देवताओं की आंखों के समान थे, जैसे देवता लोग ऊपर से आंखें टकटकी लगाए हुए इस सभा की कार्यवाही को देख रहे हों। बच्चों आज यहीं तक केवल पढ़ लीजिएगा, और कल हम फिर आगे चलेंगे। आज प्रसंग बताने में कुछ समय लग गया, और कल फिर आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।